नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पटना की सिन्हा फैमिली ने जज्बे और हिम्मत के बल पर दिखा दिया कि महामारी को मात देना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। परिवार के 14 में से 13 सदस्य एक साथ संक्रमित हो गए थे, लेकिन संकट की घड़ी में परिजनों ने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। आज कोरोना के नाम से ही कपकपी छूट जाती है, लेकिन पटना की सिन्हा फैमिली ने हौसले और एक दूसरे के साथ की बदौलत इस महामारी को न सिर्फ परास्त कर दिखाया, बल्कि लड़ने और जीतने की मिसाल भी पेश की। कांटी फैक्ट्री इलाके में रहने वाले इस भरे पूरे परिवार में 78 साल और 73 साल की दो बुजुर्ग दादी अम्मा हैं, 39 साल की बहुरानी है, 55 साल के बेटे हैं, तो 10 से 15 साल के बच्चे भी हैं। 14 सदस्यों वाले इस परिवार के 13 सदस्य एक साथ कोरोना के शिकार हो गए। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन हिम्मत और एकजुटता के बल पर पूरे परिवार ने कोरोना को हराकर ही दम लिया। लगा ऐसा, लेकिन उसमें तो पता भी नहीं कि मैं कोरोना ग्रस्त हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। ये डर था ही नहीं। एज को लेकर के 73 इयर्स ना एज तो मैं सोचती हूँ अभी मेरे से 25 ही हुआ है। बड़े हुए तो होश ही नहीं रहता था, क्या करें। कितने दिन करीब करीब दो तीन दिन तक उसका हिम्मत करके उठे तो चक्कर देता था, भूख नहीं लगे, खाना देती बहुत तो लगता था कि बिक दे उठा के। सब अपना अपना फोन हम लोग बोलते थे भाई इस टाइम पे हम लोग सब ऑनलाइन होना चाह रहे हैं, तो सारे लोग एक साथ ऑनलाइन आते थे और सब उसी पे वीडियो कॉलिंग से हम लोग बात करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब हिम्मत ने जवाब दे दिया। बहुरानी का ऑक्सीजन लेवल अचानक घट गया तो पूरा परिवार परेशान हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने दवा के साथ हौसला दिया। 10 दिन तक पूरा परिवार एक साथ महामारी से जंग लड़ता रहा। 11वें दिन के बाद से सबकी हालत सुधरने लगी और वो भी दिन आया जब सिन्हा परिवार पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। सारे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना हिम्मत सिर्फ बनाए रखे, और ये पॉजिटिव है, इसको लोग पॉजिटिव आने पर ही कहते हैं कि हाँ ये है, लेकिन उसके डिफरेंट में एक पॉजिटिव अपना बना रहे हैं और इस मैसेज को ऐसा रखे कि लोग अगले को किसी तरह से मेंटल प्रेशर न पड़े। तो पटना की सिन्हा फैमिली ने सकारात्मक विचार और आपसी सहयोग के बदौलत कोरोना जैसी महामारी को पछाड़ दिया, तो भला आप क्यों नहीं। इसलिए मन में हिम्मत और विश्वास रखें, कोरोना की हार तय है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना के कोतवाली थाने में बेहतरीन तस्वीर दिखी, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की शादी की सालगिरह साथी जवानों ने मिलजुल कर सेलिब्रेट किया। ये महज मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का ही केक नहीं है, बल्कि दिन रात बिना थके और बिना रुके ड्यूटी पर डटे रहने का भी इनाम है, जिसके चलते खास पारिवारिक मौकों पर भी ये खाकीधारी ना घर पर जा पाते हैं और ना अपनों के साथ सेलिब्रेट कर पाते हैं, ताकि हम और आप अपने घरों में महफूज रह सके। तो ड्यूटी के दौरान ही जब ऐसा कोई दिन आता है तो साथी पुलिस वाले ही अपने साथियों के लिए सेलिब्रेशन का इंतजाम करते हैं और एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई देने का मौका नहीं चूकते। कहते हैं कर्म पूजा है, और कर्म की पूजा अगर सबसे अधिक कोई करते हैं तो ये पुलिस वाले करते हैं। आप देखिए, एक पुलिस जवान की आज शादी की जो है वो सालगिरह है, उनके इस खुशी को जो है सभी साथियों ने सेलिब्रेट किया है। कोतवाली कैंपस है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी शादी की सालगिरह है। पटना के कोतवाली थाने में आज कुछ ऐसा ही मौका था। जवान योगेंद्र पासवान की मैरिज एनिवर्सरी की घड़ी आ गई थी, लेकिन कोविड की ड्यूटी ही ऐसी थी कि वो ना तो छुट्टी मांग सकते थे और ना घर जा सकते थे। संगी साथियों को जब ये बात पता चली तो तुरंत केक मंगवाया गया और सबने मिलकर ऐसा जलसा मनाया जो योगेंद्र पासवान को हमेशा याद रहेगी। बहुत खुशी हो रही है इस लॉकडाउन में, बहुत मतलब कि अच्छा लग रहा है। हम लोग का परिवार बाहर रहता है, दूर दूर पर रहता है, और हम एक पुलिस परिवार हैं और हम लोग अपना खुशी पुलिस परिवार में बांट रहे हैं। कोतवाली थाने में हुए इस जश्न ने पुलिस वालों को तरोताजा होने का कुछ वक्त तो दिया ही,
साथ ही ड्यूटी पर दिन रात डटे रहने की प्रेरणा भी दी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधुबनी का गेहुमा बेरिया पंचायत कड़े अनुशासन और महादेव की भक्ति की बदौलत कोरोना से अछूता है। पूरी दुनिया को महामारी से बचाने के लिए गांव का एक एक ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग के बीच 1.25 लाख शिवलिंग की आराधना में जुटा है। गेहुमा बेरिया पंचायत के महादेव मंदिर में पवित्र घंटे के साथ साथ महादेव के मंत्र गूंज रहे हैं। पीली धोती, सफेद गंजी और चेहरे पर मास्क लगाए महादेव के भक्त वैश्विक महामारी को मात देने के लिए नीलकंठ का बेल पत्र और फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो गांव के एक एक सदस्य अपने हाथों से मिट्टी का 1.25 लाख शिवलिंग बना रहा है। अनुशासित जीवन शैली, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन और भोलेनाथ की आराधना की बदौलत ही गेहुमा बेरिया पंचायत का एक एक ग्रामीण अब तक कोरोना की मार से बचा हुआ है। गांव के जो युवा हैं वो दूरी करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए घर घर जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, जो भी कोई बाहर से आते हैं उनको क्वारंटाइन कराया जाता है और सारी गाइडलाइंस को फॉलो की जाती है। इसी के तहत लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम भगवान महादेव जो देवों के देव हैं उनकी आराधना करें और इस वैश्विक महामारी का अंत हो। सनातन धर्म में देवों के देव महादेव को हर तरह के कष्ट और दुखों का निवारण करने वाला माना जाता है। इसलिए जब कोरोना महामारी की मार से पूरी दुनिया कराह रही है तो गेहुमा बेरिया पंचायत के ग्रामीण भोलेनाथ की शरण में तो है ही, कोविड प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन और मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत अब तक इस महामारी को मात देने में सफल रहे। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, ये जो वैश्विक महामारी है उसमें महादेव जो है वो बहुत बड़े हैं, वो सब उनके लिए हम लोग पार्थिव शिवलिंग का 1.25 लाख पूजा कर रहे हैं जिससे कल्याण हो। यही मेन मकसद है कि हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा देश, हमारा राज्य कोरोना से मुक्त हो, इसलिए यही हम लोगों ने संकल्प किया है। ये अच्छी बात है कि भोलेनाथ की आराधना से मिली अनुशासित जीवन शैली के बल पर गेहुमा बेरिया पंचायत अब तक कोरोना से बचा हुआ है। जब ये छोटा सा गांव ये कमाल कर सकता है तो पूरा बिहार और पूरा देश क्यों नहीं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। योग का जादू हर किसी पर चल रहा है। बड़े अस्पतालों में महंगे इलाज के बावजूद जब मर्ज ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है तो योग नई राह दिखा रहा है। प्राणायाम की एकांत चित्त क्रिया शरीर में प्राणवायु का संचार कर रही है। तो अर्ध हलासन की क्रिया से पांव से लेकर दिमाग का पल भर में कायाकल्प हो रहा है। जमुई के निरंजनानंद योग केंद्र में योग के अलग अलग आसन कर रहे बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर निशांत कुमार कुछ दिन पहले तक मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर जैसे असाध्य रोग से जकड़े हुए थे। ये बीमारी उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने तो नहीं देती थी, धीरे धीरे शरीर के एक एक मांसपेशी जवाब देने लगी थी। जब हर जगह महंगा इलाज करके हार गए तो आ गए योग की शरण में। निरंजनानंद योग केंद्र के स्वामी आत्म स्वरूपानंद की देखरेख में योग के आसन किए और उन्हें जिंदगी का नया रास्ता मिल गया। तो यहाँ आने के बाद तो पहले पता चला कि योग की सही विधि क्या है, उसकी मुझे जानकारी हुई। उसके बाद मुझसे बस यही कहा गया कि तुम्हें पूरा समर्पण करना पड़ेगा, अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ानी पड़ेगी योग के प्रति। तो मानसिक रूप से चीजें तो हील हो चुकी है काफी। जब शरीर के एक एक अंग जवाब देने लगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर निशांत कुमार की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब लगा कि अब जिंदगी ज्यादा दिन नहीं बची है। लेकिन आत्मविश्वास और योग ने उन्हें रास्ता दिखाया कि उनका शरीर धीरे धीरे निरोग होने लगा। अब वो अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब संभव हुआ योग के करिश्मे की बदौलत। योग एक कंडीशन है जिसमें उनके उम्र के अनुसार, उनके समस्या के अनुसार
हम कुछ सरल समीकरण को योग का जो भी ये है उसको हम अपने विवेक से उस पर अप्लाई करते हैं। सच ही कहा गया है, योग निरोग करता है। बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर निशांत कुमार इसकी जीती जागती मिसाल है। जब हर रास्ते बंद हो गए तो योग ने उन्हें ऐसा रास्ता दिखाया जो उन्हें उनकी मंजिल की ओर ले जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। कटिहार में सेवई फैक्ट्री की मशीन दिन रात चल रही है तो स्वाद और मिठास से भरपूर सेवई के लच्छों का ढेर लगता जा रहा है ताकि रमजान में सेवई की कमी न पड़े। इस बार जो है डालडा का सेवई है, फॉर्चून का सेवई है, शुद्ध घी का सेवई है और से रंग बिरंग के सरिया रंग के योगी सेवई बोल के चलते हैं। चेहरे पर मास्क पहने ये कर्मचारी सेवई फैक्ट्री की मशीन को दिन रात चला रहे हैं और स्वाद और मिठास से भरपूर लच्छेदार सेवई का ढेर लगता जा रहा है। जिसे डब्बों में पैक कर कटिहार से लेकर पूर्णिया के मार्केट में भेजा जा रहा है ताकि रमजान के महीने में सेवई के शौकीनों को सेवई का स्वाद लेने के लिए किसी को तरसना ना पड़े। सर बहुत दिन से ले जाते हैं, इस बार भी आए हैं ले जाने के लिए। बिक्री उकरी नहीं है उतना, थोड़ा मोड़ा ले जाएंगे, कैसे भी काम चला रहे हैं। लेकिन कोरोना की मार ने सेवई के कारोबार पर बुरा असर डाला है तो कटिहार की सेवई फैक्ट्री की मशीन के एक एक कलपुर्जे बिना थके और बिना रुके घूमते जा रहे हैं और उसकी नलियों से लच्छेदार सेवई का ढेर लगता जा रहा है। तो सेवई के शौकीन रहे तैयार, स्वाद और मिठास से भरी सेवई आपके लिए तैयार हो रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। महामारी के दौर में शादी ब्याह पर आफत आ गई है। सरकारी पाबंदी के बावजूद जिनके घर तैयारी पूरी हो गई है वो हर हाल में शादी करने पर अड़े हुए हैं तो परमिशन के लिए उन्हें पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। फुलवारी शरीफ थाने के टेबल पर रखे इस डब्बे में शादी कराने की अर्जियां भरी पड़ी हैं। किसी ने बेटी की शादी के कार्ड के साथ आवेदन जमा किया है तो किसी की भाई की शादी अगले सप्ताह तय है। हालांकि महामारी के कहर से कई परिवारों ने अपने घरों में शादी ब्याह की तारीखें टाल दी है, लेकिन जिन घरों में सारी तैयारियां पूरी हो गई है, शादी के कार्ड बट गए हैं, सारी बुकिंग हो गई है, वो करे भी तो क्या करे, थक हार कर फुलवारी शरीफ पुलिस से शादी की परमिशन लेने की गुहार लगा रहे हैं। शादी का कार्ड लमसम डेली 20 से 25 आ ही जाता है। जैसे तो हम लोगों को समझाते हैं कि आप लोग अभी संभव हो तो अपना शादी टाल लीजिए, बहुत ही भयावह स्थिति है और नहीं भी मानते हैं, नहीं भी टालने के लिए तैयार हैं तो जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उनका अनुपालन कीजिए। पिछले साल भी महामारी की मार के चलते बैंड बाजा और बारात पर ब्रेक लगा था तो ये लगातार दूसरा साल है जब शादी ब्याह के लगन के इन मौके पर कोरोना का कहर पीक पर पहुंच गया है। कोई माँ बाप आखिर कब तक अपने बेटे और बेटियों की शादी टाले, इसलिए मन महसूस कर लॉकडाउन की पाबंदी और कोविड प्रोटोकॉल के बीच ही शादी ब्याह का आयोजन हो रहा है। फुलवारी शरीफ पुलिस भी ऐसे विवाह समारोह पर पैनी नजर रख रही है। हम लोग जो है समय समय पर जहाँ पे भी शादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वहाँ पर जाकर हम लोग उसका निरीक्षण करते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ज्यादा संख्या में लोग जुट तो नहीं रहे हैं। लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि सारी तैयारियां ताक पर रखते और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए घर पर ही रहे ताकि फिर किसी घर से कोई मनहूस खबर न आए। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। पलामू के एमएमसीएच में जब कोरोना मरीज की जान चली गई तो नाराज परिजन हंगामे पर उतर आए। ऐसे में जान बचाने के लिए नर्सों को डंडा उठाना पड़ गया। मरीजों को नई जिंदगी देने वाले एमएमसीएच का कैंपस एक बार फिर रण क्षेत्र बन गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई,
जिससे नाराज परिजन गुस्से से इतने आग बबूला हो गए कि कभी डॉक्टर से बहस करने लगे तो कभी नर्सिंग स्टाफ पर गोलियों की बौछार करने लगे। और तो और अस्पताल की खिड़कियां भी चकनाचूर करके रख दिया। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पूरे अस्पताल में संग्राम सा छिड़ गया। गुस्से से उबल रहे मरीज के परिजन डॉक्टर और नर्स पर हमले पर उतारू हो गए तो आत्मरक्षा करने के लिए नर्सों को लाठी और डंडा थामना पड़ गया। इसके बावजूद भी हम लोग पर बार-बार हमला किया जा रहा है। तीसरी बार हमला हो रहा है। ठीक है, पहला हुआ था सिस्टम को गलत दबाया जा रहा था। क्या है नारी है तो क्या है? मेरा सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन शीशा तोड़ के मारने के लिए बोल रहा था, पूरे वार्ड को आग लगाने के लिए और बम से उड़ाने के लिए। क्या इसके परिजन यहाँ भर्ती हैं? हाँ, शायद मर गए हैं, इन्हीं के परिजन मर गए। कोरोना काल में पलामू के एमएमसीएच में पलामू ही नहीं, आसपास के गढ़वा और लातेहार जिलों से हर दिन मरीजों का तांता लगा रहता है। कोरोना के कहर के बीच अचानक रोगियों की तादाद इतनी बढ़ती गई है कि उन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है। इसी दौरान गंभीर मरीजों की जब जान चली जा रही है तो नाराज परिजन इसका गुस्सा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर उतार रहे हैं। इस कार्य करके हमारे सबॉर्डिनेट्स पर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा दबाव डालना चाहते हैं। तो काइंडली सारे लोगों से भी अनुरोध है कि इस चीज़ को अभी फिलहाल हर एक आम आदमी की जिंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अपना काम करना, हम लोग लगे रहे, हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम लोग बेहतर एक कंडीशन प्रिवेल करके सिचुएशन लाकर पूरे पलामू और पूरे स्टेट को हम लोग देख लाएंगे। कोरोना काल में जब हर तरफ महामारी का शिकंजा कसता जा रहा है तो ये वक्त हंगामा करने का नहीं, धैर्य रखने का है। इसलिए धरती के भगवान पर भरोसा रखें। आपका और आपके परिजनों की सेहत के लिए हर कोई फिक्रमंद है। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। वैशाली में कोरोना के खिलाफ जंग तेज होने वाली है। स्थानीय विधायक की पहल पर घर घर और गली गली में दवाइयों और मास्क से भरा थैला बांटा जा रहा है। हरे हरे थैलों में बुखार और विटामिन की गोलियां रखी जा रही हैं। कफ सिरप की बोतलें पैक हो रही हैं। साथ में संक्रमण से बचाने वाला फेस मास्क भी भरा जा रहा है। कोरोना को मात देने वाली दवाइयों और मास्क से लैस ये हरे हरे थैले छोटे छोटे डब्बों में पैक हो रहे हैं, जिसे गाड़ी में भरकर महुआ बाजार की ओर रवाना कर रहे हैं आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन, जिसे महुआ शहर के हर गली और हर मोहल्ले में कोरोना पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचाया जा रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग और भी तेज हो सके। बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा डेक्सोना जो दवा है वो टैबलेट है, और भी तरह की लगभग 6-7 तरह की दवा रखी गई है, और 5-5 मास्क हर एक परिवार को जो भी कोविड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जिसको उसके परिवार में हम लोग दवा देने का काम करेंगे। दवाइयों और मास्क से भरे ये थैले और डब्बे गाड़ी में भरकर कुछ देर बाद महुआ मार्केट पहुंचे तो पीपीई किट और फेस शील्ड से लैस आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन खुद चौराहे पर खड़े हो गए और उन थैलों को आम लोगों के बीच बांटा। सबको मास्क तो पहनाया ही, दवाइयों से भरा हरा झोला भी थमाया। दवाइयों से भरे इन झोलों की मदद से कोरोना पीड़ित परिवार प्राथमिक उपचार तुरंत शुरू कर सकता है। तो हम लोग दवा वितरण कर रहे हैं, निःशुल्क दवा वितरण। इसमें फैमिली पैक है दिया गया है, ताकि जो भी कोविड के मरीज हैं उनको दवाई के लिए कहीं बाहर परेशान नहीं होना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने दवा का पैकेट बनाया है। वैशाली के व्यस्ततम महुआ मार्केट में भी महामारी की मार तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन जैसे कई जनप्रतिनिधि कोरोना से पीड़ित जनता की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पटना से अमित कुमार के साथ हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। पूर्णिया के ग्रामीणों का रास्ता सालों भर कनकई नदी रोकती है। कभी नाव उस पार लगाता है तो कभी तैर कर जाना पड़ता है। तो नदी पर बना पुल अप्रोच रोड के बिना बेकार पड़ा हुआ है।
पानी में खड़ी नाव पर सवार होने के लिए बाइक सवारों की कतार लगी हुई है। एक बाइक को ढकेलकर चढ़ाया जा रहा है तो पीछे कई और बाइक अपनी बारी का इंतजार कर रही है। दो पहिया और यात्रियों से फुल होते ही ये नाव कनकई नदी पर बढ़ी चली जा रही है। जब दूसरे छोर पर ये नाव पहुंचेगी तभी उस पर सवार ये मुसाफिर मंजिल तक का अधूरा सफर पूरा कर पाएंगे। ये हर रोज का नजारा है जब ये ग्रामीण आधा सफर बाइक पर पूरा करते हैं और बाकी का सफर नाव पर पूरा करना पड़ता है। लेकिन नाव की कमी के चलते नदी पार करने के लिए इन बाइक सवारों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। 80-90 गाड़ी 80-90 गाड़ी है। हाँ। कितना देर से इंतजार कर रहे हैं नाव का? नाव का कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया। 1.5 घंटे से आप इंतजार पे हैं। हाँ। कि नाव आएगी तो जाएंगे। हाँ। नाव में इतना भीड़ है, चल ही नहीं पाते, गाड़ी चल नहीं पा रहा है। किसी को ड्यूटी पर जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो किसी को दवा खरीदने पूर्णिया जाना है। लेकिन कनकई नदी इन मुसाफिरों का रास्ता रोके बह रही है। ऐसे में नदी के उस पार पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। हालांकि ग्रामीणों का सफर आसान बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बना खाड़ी पुल 4 साल पहले ही खड़ा हो चुका है, लेकिन उसे पुल की खाड़ी घाट से जोड़ने के लिए अब तक अप्रोच रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा अमौर के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। खाड़ी घाट का स्थिति अभी देखा जाए तो बहुत ही खराब है। अच्छा, कितना देर से खड़ा है नाव का इंतजार में? लगभग 2 घंटे से खड़े हैं। 2 घंटे से जी, नाव में चढ़ने के लिए अभी नाव में चढ़ नहीं पाए हैं। अमौर के ग्रामीणों को मंजिल तक पहुंचने के लिए रोजाना कनकई नदी की धारा के बीचों बीच से गुजरना पड़ता है। ऐसे में ये पुल इनका सफर आसान बना सकती है, लेकिन अप्रोच रोड के बिना इस पुल तक पहुंचना संभव नहीं है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।